अभी तक सोए नहीं आप? अपने पति साहिल को देर रात तक करवटें बदलता देख प्रिया परेशान हो उठी। तुम सो जाओ प्रिया। मैं तो सो जाऊंगी साहिल, लेकिन आप कब तक एहसानों के बोझ तले दबे रहेंगे? फैसला तो आपको लेना ही होगा। मैं मानती हूं बड़े भाई साहब ने बहुत कुछ किया है आपके लिए, लेकिन क्या आप ताउम्र उन्हें एहसानों के बोझ तले दबे रहेंगे? निर्णय लीजिए साहिल, वरना कहीं देर ना हो जाए। मन ही मन अपने पति से नाराज प्रिया ये कह सो गई, लेकिन साहिल उसकी नींद तो उड़ चुकी थी। बेटा, आज से तेरे छोटे भाई की जिम्मेदारी तेरी है, अपनी औलाद समझकर रखना इसे। बाबूजी ने अपने आखिरी पलों में साहिल के बड़े भाई आलोक से वादा लिया था। आलोक और साहिल बिन मां की संतान थे। साहिल के जन्म के समय ही उनकी मृत्यु हो गई। माता पिता दोनों की जिम्मेदारी बाबूजी ने संभाली थी। दोनों भाइयों में 10 वर्ष का अंतर था। जब आलोक नौकरी में आया तो ये सोच कि घर में लक्ष्मी आ जाए, बाबूजी ने आलोक की शादी इंदु से कर दी। दोहरी जिम्मेदारी निभाते निभाते बाबूजी समय से पहले वृद्ध हो चले थे और अपनी जिम्मेदारी आलोक पर डाल चल बसे। साहिल के लिए अब उसके भैया भाभी ही सब कुछ थे। आलोक अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा था, साहिल की पढ़ाई लिखाई हो या अन्य खर्चे। लेकिन ये बात इंदु को अखरती कि उसका पति अपनी कमाई अपने छोटे भाई पर खर्च करे। इंदु पूरा प्रयास करती आलोक को रोकने का, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने दूसरा रास्ता निकाल लिया। बाहर के काम तो साहिल की जिम्मेदारी थे ही, अब घर के छोटे मोटे कामों में भी इंदु ने साहिल को लगा दिया। कॉलेज की पढ़ाई और कामों से साहिल परेशान हो उठता, लेकिन भाई के एहसानों से दबा मुंह सिए रहता। जल्दी ही कॉलेज समाप्त कर साहिल की नौकरी भी लग गई। अब तो इंदु की लॉटरी लग गई। साहिल, ये लिस्ट दे रही हूं, शाम को लौटना तो सारा सामान लेते आना। इंदु हर पहली तारीख को एक लंबी लिस्ट साहिल को पकड़ा देती और साहिल अपनी पगार का एक बड़ा हिस्सा पहले दिन ही खर्च करने को मजबूर हो जाता। सब देख सुनकर भी आलोक अब चुप रहता। आखिर इतने सालों की इंदु की मेहनत रंग लाई और अब आलोक के मन में इंदु ने साहिल के खिलाफ जहर भर दिया था। क्या बहू, देवर की शादी नहीं करोगी क्या? अब तो नौकरी भी करता है साहिल। बड़ी बुआ के बार बार टोकने पर मजबूरी में इंदु और आलोक ने साहिल की शादी के लिए हामी भर दी। इच्छा तो उन दोनों की नहीं थी, जानते थे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कहीं शादी के बाद हाथ से निकल ना जाए। इंदु ने बहुत प्रयास किया अपनी जान पहचान में शादी हो, लेकिन बुआ इंदु के इरादे समझ गई थी और देख परख कर प्रिया का रिश्ता साहिल के साथ तय कर दिया। प्रिया दुल्हन बन आ गई। शुरुआत के कुछ दिनों में ही समझदार प्रिया ये जान गई कि उसके पति की हैसियत इस घर में सिर्फ एक पर्सनल नौकर की है और उसकी नौकरानी की, क्योंकि प्रिया के आने से इंदु को और भी आराम हो गया। घर और बाहर दोनों के काम साहिल और प्रिया ही करते। साहिल, क्यों ना हम अलग रहें? एक दिन प्रिया बोली। नहीं प्रिया, ये घर मेरे बाबूजी का है। मेरा बचपन बीता है यहाँ। अपनी माँ को तो देखा नहीं मैंने, लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास होता है इस घर में। और भैया भाभी के बहुत एहसान भी है मुझ पर। मैं ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। साहिल की दो टूक बात सुन प्रिया चुप रह जाती। इसी उधेड़बुन में जिंदगी कट रही थी। क्या बात है साहिल, किस सोच में डूबा है? ऑफिस में साहिल को खोया देख उसके दोस्त रजत ने पूछा तो साहिल झेंप उठा। कुछ नहीं दोस्त, तेरी भाभी का जन्मदिन है कल, सोच रहा हूं एक अच्छी सी साड़ी गिफ्ट कर दूं। तो इसमें सोचना क्या है, चल आज ऑफिस के बाद चलते हैं, एक अच्छी सी साड़ी ले लेते हैं। शाम को साहिल रजत के साथ बाजार जा एक सुंदर सी साड़ी प्रिया के लिए ले आया। शादी के बाद पहला जन्मदिन था प्रिया का और साहिल इसे यादगार बनाना चाहता था। ये क्या है देवर जी? साड़ी की थैली हाथों में देख इंदु ने पूछताछ शुरू कर दी और जैसे ही साहिल ने बताया कि ये प्रिया के जन्मदिन का तोहफा है, इंदु भड़क उठी। इतने पैसे बेकार कर दिए जन्मदिन के नाम पर? अरे ऐसा क्या शौक चला है जन्मदिन का? मेरे घर में ऐसे फालतू के खर्चे नहीं चलेंगे। पत्नी के आते ही फालतू के खर्चे शुरू कर दिए। भाभी, आप भूल रही हैं, यह घर बाबूजी का है। पति का अपमान देख आज प्रिया खुद को रोक ना पाई। प्रिया का इतना बोलना था कि इंदु अपना आपा खो बैठी और दोनों पति पत्नी को खूब खरी खोटी सुना दी। आलोक वहीं खड़ा चुपचाप सुनता रहा। साहिल के इशारे पर प्रिया आगे कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन साहिल, उसका मन अब टूट चुका था अपने भाई भाभी के व्यवहार और उनके एहसानों के बोझ को ढोते ढोते। सोचते सोचते रात निकल गई। नई किरण के साथ साहिल ने एक फैसला भी कर लिया। भैया, बाबूजी के जाने के बाद आपने बहुत कुछ किया मेरे लिए, लेकिन अब आपका भी परिवार है। मैंने घर देख लिया है। आज शाम ही प्रिया और मैं वहां शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है साहिल, जब तुमने सोच लिया है तो तुम्हें रोकूंगा नहीं।
लेकिन इस घर पर तुम्हारा हक नहीं होगा। सोच लेना, तुम पर आज तक मैंने जो खर्च किया उसके बदले तुम्हारा हिस्सा मेरा हुआ। अपने पिता तुल्य भाई के मुंह से ऐसी बातें सुन साहिल दंग रह गया। ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है तो ये घर आपका हुआ। मेरे साथ तो माँ बाबूजी का आशीर्वाद है, फिर यहाँ क्या, मैं किसी भी घर में रह लूंगा। लेकिन 2 पल को सोचना भैया, आप क्या जवाब दोगे माँ बाबूजी को। एक और बात भैया, आज से मैं मुक्त हुआ आपके एहसानों के कर्ज से। अब मेरे सिर आपका कोई एहसान बकाया नहीं है। अपने भाई को पहली बार जवाब दे भरे गले से साहिल और प्रिया माँ बाबूजी की तस्वीर, उनकी ना मिटने वाली यादें और उनका आशीर्वाद ले निकल पड़े अपनी नई दुनिया बसाने। और वहीं इंदु और आलोक ठगे से खड़े देखते रह गए। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।